रहा है, ठीक है। तो आज लेक्चर 1 है, तो लेक्चर 1 में देखें क्या है। हेडिंग डाले आप लोग। चैप्टर का नाम यही है। कौन सा चैप्टर है ये? 6 नंबर, है ना। आधा बायोलॉजी हो गया खत्म तुम लोग का प्रीले में, समझे? आधा। बाकी टेस्ट जब लेंगे तो आप पौनैया में जाइएगा, चरन्नी में जाइएगा, वो अलग बात है। क्या करते हो? बायो का टेस्ट दोगे ना? आने वाला है अब। आधा खत्म हो गया सिलेबस। आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जब वंशागति के आणविक आधार पे जाएंगे तो हम लोग चर्चा किसका किए थे? डीएनए का। किसका चर्चा किए थे? डीएनए का। भाई ऐसा है कि जो भी कहानी है वो क्रोमोसोम से होना है। क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए का। डीएनए किसका बना हुआ है? जीन का। ये सारा कहानी पढ़े थे ना? अरे पढ़े थे क्या? तो जब भी हम लोग मतलब कि अब डीएनए को और आरएनए को सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? जैसे आप लोग को पता है कि कोशिका होती है, कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर क्या रहता है सर? क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। चूंकि डीएनए और आरएनए कोशिका ये इसके अंदर होता है, मतलब केंद्रक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है, इसलिए इसको हम लोग स्पेशल नाम दिए हैं न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अब न्यूक्लिक अम्ल दो तरह का होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा क्या होता है बच्चा? आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये कैसा होता है सर? ये द्विरज्जुक होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे देखो यहाँ पर एक डीएनए ऐसे जा रहा है तो दूसरा डीएनए ऐसा जा रहा है। कितना लड़ी दिख रहा है तुमको? एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं सर? द्विरज्जुक। अब ये दोनों जो लड़ी है ना आपस में बंधा हुआ रहता है बॉन्ड से। आपस में किससे बंधा हुआ रहता है? बॉन्ड से, बंधन से। और वो कौन सा बंधन रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ डीएनए का हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर दिखा है? सेकेंडरी। अब देखना अंतर देखो। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। वहीं आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये कैसा होता है सर? इसमें कितना स्टैंड होता है? सिर्फ एक। दिख रहा है ना? सिर्फ क्या है इसके पास? एक। ये कैसी संरचना है? प्राथमिक संरचना है। अब डीएनए के पास क्या क्या होता है? तो इसके पास होता है न्यूक्लियोटाइड्स, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? शुगर का और पेंटोज का, शर्करा और पेंटोज का। और साथ में क्या रहता है इसके? नाइट्रोजनी क्षार रहता है, ठीक है। चलिए इतना सब बात दनादन लिखिए तो, फटाफट लिखिए तो। इतना सब पहले लिखो, ठीक है। इसके बारे में बाद में लिखेंगे, पहले इतना सब लिखिए। हो गया? हो गया क्या?
अच्छा रुकिए, इसको हम अलग से बताते हैं तब लिखिएगा, अभी रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना, ये वाला कहानी हो गया। तो देखिए, जल्दी करो ना भाई। हो गया ना ये? बाप रे बाप, सुते ही तब तक मैं एक नींद। इतना टाइम लगता है तुम्हारा हुआ? वाह 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 वाह, ये तो और पीछे है। रुकिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नहीं, अभी उसको मत लिखो, उसको बोले समझ लो तब लिखना। उसमें कुछ उलट पुलट हो गया, उसको हम ठीक कर देते हैं। अरे वाह रे, ये कहाँ छूट गया चिंटू अपना? अभी पूरे भारत में कहीं छठा चैप्टर किसी का नहीं चल रहा है बायो में, आप लोग का चल रहा है, लेकिन पढ़ना नहीं घर में। ठीक है, हो गया क्या? चलो भाई, देखते हैं। देखिए, अब डीएनए की बात करो। किसकी बात करो? डीएनए की। सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है सर। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कल मेरा एक स्टूडेंट है जो आजकल टीचर बन गया है, मैथ पढ़ाता है, सत्यम। कल बता रहा था कि सर मेरे गांव में एक लड़की है, वो कौन सिस बायोलॉजी कोई है, SIS बायोलॉजी कहीं पर, वहाँ पढ़ी है सर, उसको सेकेंड डिवीजन किया, तो उसको हम लोग डीएनए का फुल फॉर्म पूछे तो नहीं हो पाया। क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? और इतना भी टीचर कोई बकलोल नहीं है कि ये नहीं बताया होगा, बकलोल है बट ये बताया होगा। ठीक है, क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ए छापा सिंह रुको, छापना बाद में। क्या होता है ये स्पेलिंग इसका, मतलब फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो ये डीएनए होता है ना, ये बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। सर इसका हिंदी? अरे इसका हिंदी भी यही होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसका हिंदी भी क्या होता है बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है, पॉली मतलब बहुत सारा, पॉली मतलब बहुत सारा, है ना, बहुत सारा। और न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि यह बहुत सारे पॉली न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, अरे ठीक है, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। ओके, मतलब देखिए डीएनए जो होता है ना, ये बहुलक है, पॉलीमर है। ये क्या है सर? पॉलीमर है, बहुलक है। और किसका बहुलक है? जैसे देखो ये दीवार है ना अपना, ये दीवार ईटा का बहुलक है। इसका क्या मतलब हुआ? कि दीवार बहुत सारे ईटा से मिलकर बना है। ठीक है, तो उसी तरह डीएनए जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। मान लो एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है,
चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है, दसवां ये है। ऐसा करके बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो एन गुना न्यूक्लियोटाइड्स, इसका क्या मतलब हुआ सर कि एन संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स है, जो क्या हुआ आपस में मिला और क्या बना दिया सर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना दिया सर। अच्छा, बिल्कुल सर, पॉली मतलब, अरे पॉली मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाया, चैन बनाता है ये, ठीक है, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। और भविष्य में जाके ये क्या बन जाएगा बेटा, डीएनए। क्या बन जाएगा, डीएनए। यानी कि डीएनए के बारे में हम लोग ये सीखे कि डीएनए जो होता है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने की वजह से बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इतना बात जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी, तब पेन तेज चलाओ, बाकी सब ठीक है। अब हमारे दिमाग में अगला क्वेश्चन आएगा कि आप तो कह रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, ये भाई ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, वो किससे मिलकर बना होता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हो गया। देखिए, अब न्यूक्लियोटाइड्स पे आते हैं कि सर ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो किसका किसका बना होता है। देखो, ये बना होता है शुगर मतलब शर्करा, और ये शुगर जो होता है ये कौन सा शुगर होता है, पेंटोज होता है। कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर, है ना। उसके बाद ये बना होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा पार्ट इसमें होता है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड। चलिए फटाक से लिखिए। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका किस 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 का बना हुआ होगा, पहला पार्ट बोलिए क्या है, शर्करा, दूसरा पार्ट नाइट्रोजनी क्षार, तीसरा पार्ट क्या हो गया, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। अब इसी को और न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
हो गया। चलिए अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड कैसे कैसे, ये इससे कैसे जुटा है, ये इससे कैसे जुटा है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, चलो भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आइए, जब न्यूक्लियोटाइड का हम लोग कितना पार्ट पढ़े, क्या हुआ, छूटा क्या? नहीं, कॉपी चेक करे हैं तुम्हारा? गुड, कल भी आप लेट से, कल तो अभी नहीं किए थे पिछले क्लास में ना, और ये बेचारी अभी भी लगता है नींदे में है। कहाँ तक पहुंचा जी आपका? हे भगवान, जल्दी लिख। उठा लो रे बाबा, उठा लो। किसको उठा लेगा? किसी को नहीं। चलिए, इसको क्या हुआ जी, आँख का चांप लिया तुम? रात का की करेल लो, चोरी करेल की? साइकिल किसका चुरा के लाई है टूटा हुआ? हाँ तब क्या, घर के बाहर फेंका हुआ था कूड़ा में, ये सोची कुछ वो ना हो, 200 हो जाएगा, चिनिया बादाम तो चलेगा। और साइकिल कहाँ था पता है? जहाँ मेरा गाड़ी लगता है ना, उसी का टूटा हुआ साइकिल था। किसका किसका था पता नहीं है। देखिए, इसको पता है ना, देखे ना, हम कहाँ बोले कि तुम्हारा है, तुम चोरी किया उसको। हाँ समझे, देखे, ये वही बेचा है रात में, अब मूंगफली खाएगा उसका, हम समझ रहे हैं। चलिए हो गया। ए जल्दी लिख मधु, फिर से भूत वगैरह परेशान तो नहीं कर रहा है तुमको? हो गया। चलिए गुड, ये अच्छी बात कही तूने। चलो भाई, अब ये फिर कितने का बना हुआ है सर? तो तीन चीज का बना हुआ है। कौन? तीन चीज का कौन बना है? न्यूक्लियोटाइड। कौन? न्यूक्लियोटाइड, है ना? किसका किसका? तो सर एक तो उसमें शर्करा है, शुगर है, दूसरा क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है, और तीसरा क्या है सर, फास्फोरिक अम्ल है। तीसरा क्या है? फास्फोरिक अम्ल। कुछ लोग इसको अमल पढ़ता है, अम्ल है ये। ठीक है, अब देखिए, जो शर्करा होता है वो क्या होता है सर? वो शर्करा जो होता है वो पेंटोज शर्करा होता है। पेंटोज का मतलब क्या होता है? पांच। यानी कितने कार्बन का बना हुआ है? पांच कार्बन का। कितने कार्बन का बना हुआ है? पांच कार्बन का। तो देखो, आरएनए में क्या पाया जाता है, कौन सा पेंटोज कार्बन पाया जाता है? राइबोज। देखते हैं सर कैसे, यहां देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और ये वाला कार्बन कितना? पांच कार्बन, है ना? है ना? और डीएनए में पाया जाता है क्या? डीऑक्सीराइबोज कार्बन पाया जाता है डीएनए में। सर अंतर क्या होता है? यहां पर तुम देखो, कार्बन तो उतने हैं, एक दो तीन चार, और कितना हो गया? पांच। अरे पांच है ना जी। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, यहां पर देखिए OH है। ठीक है, यहाँ दो प्राइम पे सिर्फ क्या है बेटा? H, है ना? यानी कि ऑक्सीजन इससे क्या है? कम। तो ऑक्सीजन को निकलना ही क्या बोला? ये डीऑक्सी बोला। क्या बोला ये? डीऑक्सी। मतलब राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में बस यही अंतर है कि सेकेंड नंबर कार्बन पर यहां पर H, यहां पर OH होता है, और यहां पर क्या होता है? H। तो इसको बोलते हैं राइबोज, और इसको क्या बोलते हैं? चूंकि यहां पर दो नंबर पे O खत्म हो गया, O मतलब ऑक्सीजन, तो डी मतलब निकल गया, तो डीऑक्सी राइबोज। क्या नाम दिया इसका? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, अब आते हैं प्यूरिन, नाइट्रोजनी क्षार पे। नाइट्रोजनी क्षार दो तरह का होता है, एक होता है बेटा प्यूरिन, और दूसरा क्या होता है बेटा? पायरेमिडिन। क्या होता है? एक होता है प्यूरिन और दूसरा क्या होता है? पायरेमिडिन। आप इसको हम 1 2 कर देते हैं ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज। देख भाई, ये हो गया पहला तरह का कार्बन, मतलब पहला तरह का शुगर राइबोज, और ये क्या हो गया? दूसरा तरह का डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज कार्बन पेंटोज। ठीक है, अब यहां पर भी नाइट्रोजनी क्षार जो है वो कितने तरह का होगा? दो तरह का। एक हो जाएगा प्यूरिन, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा? pyrimidine, है ना? प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग का होता है, दोहरी वलय। देखो तो यहाँ एक वलय, यहाँ एक वलय, यहाँ एक रिंग, यहाँ एक रिंग, यहाँ दो रिंग, है ना? और ये फिर दो तरह का होता है, एक होता है एडेनिन और एक होता है क्या? ग्वानिन। एक होता है एडेनिन, एक क्या होता है बेटा? ग्वानिन। एडेनिन को ए से दिखाते हैं और ग्वानिन को किससे दिखाते हैं? जी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जी से। उसी तरह पायरामिडिन जो होता है एक वलय का बना हुआ है, देख रहे हो?
देख रहे हो। और ये क्या क्या होता है, एक होता है यूरेसिल, दूसरा होता है थाइमिन, तीसरा होता है क्या, साइटोसिन। ठीक है। अब जो यूरेसिल होता है वो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, जबकि थाइमिन और साइटोसिन जो है वो किसमें पाया जाता है, डीएनए में। किसमें पाया जाता है, डीएनए में। ठीक है। और अब तीसरा चीज जो हो गया, ये क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया। क्या हो गया ये, फॉस्फेट। अच्छा, ये जो यूरासिल थाइमिन है ना, ठीक है, ये जो थाइमिन है इसका दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, क्या नाम है इसका, 5 मिथाइल, नहीं 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 नहीं, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, लिख लीजिएगा अभी पहले। देखिए अब ये हो गया तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, पी डबल बॉन्ड ओ, पी ओ एच पी ओ एच पी ओ एच। ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ चिपका हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे कहाँ, केमिस्ट्री में, सर कहाँ बता रहे हैं, बायोलॉजी में, कि इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि ये जिससे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ना H प्लस के रूप में बाहर हो जाएगा, इसी वजह से, इसी फॉस्फेट की वजह से। और जो 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 H प्लस हमको देता है वो होता है अम्लीय। तो इसी फॉस्फेट की वजह से ये जो डीएनए या आरएनए है वो क्या होता है, किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का। किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का। ठीक है। चलो जी, लिखो फटाक से, लिखिए फटाफट। इसको अभी मत लिखिए, इसको बाद में आपको बताएंगे ये क्या है, आगे इसका चर्चा होगा। अच्छा, यहाँ कितना है सर, कितना मेंबर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन रिंग कितना है सर, एक है। हो गया क्या, हो गया।
तो आज इतना लिख लो, आज इतना पे रोकते हैं, ठीक है? क्या है कि टाइम खत्म हो गया।